औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात के मुतल्लिक़ हमेशा से कहा जाता है हर रोज़ बदलते हालात होते हैं, हर रोज़ नया तूर नई बरकत तजल्ली होती है। बिल्कुल इसी कैफियत के अंदर हम देखते हैं कि कल अखबार के अंदर एक छोटी सी खबर मैंने देखी और उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और स्टेट बैंक के सदर ये गए हैं, जा रहे हैं जी IMF की मीटिंग के अंदर जा रहे हैं। तो फौरी तौर पे मेरे जहन में ये बात आई थी और साथ ये लिखा हुआ था कि इंशाल्लाह अगली किस्त जो है वो हमें मिल जाएगी। गोया महसूस ये हो रहा था कि अब तक जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं वो IMF के सामने रखेंगे, और अगर हम हकीकत में देखें तो ये दोनों तो IMF के बंदे हैं, लिहाजा ये अपने दरअसल बॉस को बताएंगे कि देखें आपके हदायत की रोशनी में हमने ये काम कर दिया है और कोई हमारे लायक हो तो बताएं। और साथ ये कहेंगे कि मेहरबानी अब हमने आपकी इतनी बातें मान ली हैं तो आप एक काम करें कि अब वो पाकिस्तान को जो किस्त देनी है वो दे दें। आज अखबार देखा तो आज उसका हासिल जो था वो मौजूद था उसके ऊपर। कल वो खबर जो कल बैक साइड पे थी आज फ्रंट पेज के ऊपर थी, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, यही खान साहब, यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, कल तक जो अपोजिशन में जब ये बैठते थे तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कहते थे कि IMF कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला, IMF को क्या इख्तियार हासिल है कि वो हमें ये कहे कि आप बिजली के बिल बढ़ा दो और आप फ़लाँ काम कर दो और फ़लाँ काम कर दो और हम महंगाई बढ़ा दें। लेकिन नाज़रीन, आज इसी हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना ये कह रहा है कि हम बिजली का जो निर्ख है उसमें फ़ौरी इजाफ़ा नहीं करेंगे। और आप ये बात याद रखिएगा, आप गुज़श्ता 2-3 साल नहीं, मैं कहता हूँ 15-20 साल तक के अखबारात देख लें और उसमें यही लिखा होता है, फ़िक्रे में भी चेंजिंग नहीं आई। हम गुज़श्ता 20 सालों से 25-30 सालों से यही फ़िक्रा सुन रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। अपोजिशन कह रही होती है महंगाई का सुनामी है, और हुकूमत कह रही होती है कि नहीं महंगाई तो है ही नहीं है। तो बिल्कुल ना फ़िक्रा तब्दील हुआ है, ना जहनीत तब्दील हुई है, ना उनका अंदाज तब्दील हुआ है। अगर तब्दीली आई है तो कितनी तब्दीली आई है, यही कि पहले वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, आज वहाँ पे इमरान खान साहब हैं। उनसे पहले वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब थे, उनके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए और आज इमरान खान साहब वहाँ पे विराजमान है। इसके अलावा कोई आपको तब्दीली कहीं पे नज़र नहीं आएगी। और मैं आपको पूरे यकीन से, पूरे दावे से कह रहा हूँ, आप गुज़श्ता 10-15 सालों के, 20 सालों के अखबारात आप देख लें, अपने सामने रख लें और हुकूमत और अपोजिशन के बयानात को देख लें तो बिल्कुल बयानात के अंदर भी कोई ज़रा तब्दीली नहीं है, स्टेटमेंट्स वही हैं। अच्छा, वो पता क्यों हैं? क्योंकि ये साहब जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये आज PTI के तर्जमान हैं और इनके दौरे हुकूमत में ये वज़ीर हैं। तो यही साहब तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी वज़ीर थे, यही साहब तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसी ओहदे पर विराजमान थे। शेख रशीद साहब को कौन नहीं जानता, वो नून लीग के दौर में वज़ीर रेलवे रहे हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर रहे हैं, वज़ीर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं इंफॉर्मेशन के, और उसके बाद फिर रेलवे के भी रहे हैं। ये खसरू मुख्तियार कौन है, ये ज़ुबैदा जलाल कौन है, ये सारे वही वज़रा हैं। और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरीज़ हैं वो तो वही होते हैं, आपको पता ही है। तो वही, वो सारे वही अल्फाज और वही अल्फाज का गोरख धंधा। वज़ीर आज़म कह रहा होता है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है और हमें महंगाई पे तकलीफ़ है, और अपोजिशन ये कह रही होती है कि महंगाई का सुनामी है। लेकिन मुझे बताएं, मैं जो बात कर रहा था कि IMF से मुज़ाकरात के बाद
अब वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हम फौरी तौर पे निर्ख जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, और आज आपके इल्म में है कि आज समरी चली गई हुई है और कुछ देर के बाद ऐलान हो जाएगा कि पेट्रोलियम की मसनूआत में इस कदर इजाफा हो गया है। तो नाजरीन, ये किसके कहने पे हो रहा है? और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि आज के अखबार में लिखा हुआ था कि बिजली जो है वो फी यूनिट 1 से 1.5 रुपये इजाफा हो गया उसमें। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि घी जो है वो पर केजी वो 100 रुपये के करीब उसमें इजाफा हो गया है। तो ये किसके कहने पे हो रहा है? हम फौरी तौर पे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, ये सही बात है कि अमेरिका के अंदर नहीं बढ़ाएंगे, जैसे ही हमारा कदम पाकिस्तान में पड़ेगा तो हम उसको बढ़ा देंगे। यही इससे पता चल रहा है नाजरीन। तो नाजरीन, ये मैं बात कर रहा था कि ये सारी की सारी कहानी जो है, आप अखबार की खबर को देखें कि वो छोटी सी खबर है, और इस एक खबर के अंदर पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो उसकी कहानी जो है वो बयान हो रही है। और आज भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी, वो एक छोटी सी पट्टी बनी हुई थी, और उसके अंदर भी कोई ये छोटा सा, उसके जो बड़ी सुर्खी के नीचे एक छोटी लाइन वाली जो सुर्खी होती है वो थी कि हम फौरी तौर पे कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और नाजरीन, अगर अभी भी कसर रह बाकी है, अभी भी कीमतों में को बढ़ाने में कसर बाकी है, तो इसका मतलब है कि अगले जो महीने हैं वो इंतहाई मुश्किल महीने आ रहे हैं। और एक तरफ ये हालत है, दूसरी तरफ हालत क्या है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, मैंने पहले भी अर्ज की थी, साथ ही बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, साथ ही हर एक चीज़ जिसका ताल्लुक बिजली के साथ है, जो बिजली से, जो इसके ज़रिए से जो मशीनरी चलती है, वो सारी की सारी जो मशीनरी है उसकी कीमतें भी, वो जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी पैदावार है, उनकी कीमतों में फौरी तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। जो बसों के किराए हैं, गाड़ियों के किराए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी कीमत में, उसके किरायों में वाज़ेह तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर हम ये कहेंगे, हुकूमत कहेगी कि हमने वज़ीर-ए-आज़म से कहेंगे कि मुझे तकलीफ़ है, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है, यही कहेंगे जी महंगाई पे मुझे बड़ी तकलीफ़ है। और ये कैसी तकलीफ़ है? इतनी ज़बरदस्त तकलीफ़ है कि हर 15 दिन के बाद वो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और तकलीफ़ का इजहार करते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन जो कीमतें हैं, उनके जो अशिया हैं ज़रूरिया, जो घर की जो घरेलू अशिया हैं, जो घरेलू ज़रूरत की अशिया हैं, उनमें रोज़ाना के मुताबिक इजाफा हो रहा है, रोज़ाना के मुताबिक उसके ऊपर नोटिस लिए जा रहे हैं, रोज़ाना के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो गाड़ी जिसको खड़ा रहना चाहिए था, और इतने ज़्यादा वज़रा लगे हों, इतने ज़्यादा मशीर लगे हों, और इतना भारी भरकम वज़ीर आज़म उसको रोकने में लगा हुआ हो, तो वो गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही है कि वो रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब नाअहलों का टोला है। आप आज मान लें, आप 10 दिनों के बाद मान लें, आप 15 दिनों के बाद मान लें, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये नाअहलों का टोला है। और एक और बात मैं कहता चलूं, ये मैं ख़ास तौर पे पीटीआई के वर्कर्स से गुजारिश करूंगा कि आपने खान साहब का साथ देने का अहद किया, आप अपने अहद पे कायम हैं, कायम रहें। लेकिन मुझे एक बात तो बताएं ना कि खान साहब का जो ताल्लुक है आपके साथ बड़ा अजीबो-गरीब है। जैसे ही आप खुश होने के लिए कोशिश करते हैं, और पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो, आप लोग जब आप समझते हैं कि अब हम जो है वो, अचानक आपने खान साहब ने ऐलान किया जी हम कर्जा हमारा ख़त्म हो रहा है, तो पीटीआई के वर्कर्स ने धमाल डालना शुरू कर दी कि जनाब अब कर्जा ख़त्म हो जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा और ये करेगा। अगले ही दिन खान साहब ने कहा कि नहीं, अब हमें, आपको मुबारक हो, हमें पैकेज मिल गया है। वर्कर्स ने सुना और किसी वजीर ने फरमाया था कि जो है वो तेल निकल रहा है, और फिर वर्कर्स ने कहना शुरू कर दिया जनाब अब तो ये हो जाएगा, रेल पेल हो जाएगी और अब तेल आ जाएगा और हम खुद कफील हो जाएंगे, और हम इतना, हमारे पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे के नतीजे में इतना हम कर्जा अदा कर देंगे, उस बाकी जो हमारे पास बचेगा उसके साथ हम ये काम करेंगे। और अगले लम्हे पता ये चला कि नहीं, वो तो झूठी खबर थी।
और अब ये सारी बातें करने के बाद कल एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर थी जो इसी तरह छोटी सी एक सुर्खी की शक्ल में थी, और छोटी सी खबर 2 कालमी या 3 कालमी खबर थी, और उसमें लिखा हुआ था वज़ीर जो हैं शिबली फराज साहब, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, और हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत किस काम में लगी हुई है वो बड़ा ज़बरदस्त था कि वो वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि हम भांग की काश्त के लिए हमने फ़ज़ा हमवार कर ली है। ये वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि भांग की काश्त किस तरह हो, कहाँ पे हम भांग की काश्त करें, और ताकि हम उसके नतीजे में उनका ख्याल ये है कि शायद हम इससे तरक्की कर जाएंगे। और ये साइंस जो है वो सारी की सारी इस तरफ लगी हुई है, तो ज़ाहिर है जब साइंसदान इस तरफ लगे होंगे तो फिर मुल्क की जो दफाई ज़रूरियात हैं, मुल्क की जो बाकी ज़रूरियात हैं, उनकी हमें क्या ज़रूरत है। और वैसे भी पूरी कौम को भांग पीनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की का अब यही राज रह गया है कि ये पूरा मुल्क भंग पीने में लग जाए, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने दम दरूद में लग जाएं, और उनके वो सारे जो मशीरान हैं और वज़रा हैं वो उनकी तारीफ़ों में लग जाएं, तो लामहल्ला महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन, तब तक इंतज़ार करें, तब तक आपने घबराना नहीं है। लेकिन मैंने इस बात से टलना नहीं और इस बात को बताए बगैर जाना नहीं है कि अब हमारे पास महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी और फहाशी और रियानी के बगैर हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए नाज़रीन, आइए इनसे निजात हासिल करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए, इनको इबरत बनाने के लिए आइए इकट्ठे हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, फिर इनसे जान छूटेगी और आइंदा इनको निशानी इबरत बना दे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। जज़ाकल्लाह।